ओके स्टूडेंट, 10th क्लास केमिस्ट्री में हम एसिड बेस और साल्ट को स्टडी कर रहे थे। जनरल एसिड बेस को हमने स्टडी कर लिया है और अपने पिछले वीडियो में हम साल्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो जनरली अगर हम कहें कि साल्ट आप किसको कहोगे, साल्ट अगर हमने सिंपल वन लाइन में डेफिनेशन देनी है तो क्या कहेंगे, साल्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में किसको मिलाते हैं हम, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से जो मेन प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट। अब साल्ट से रिलेटेड कुछ टाइप ऑफ साल्ट्स की डिफरेंट नेम से कैसे जानोगे, हमने डिस्कस किया था। अब इस केस में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो हम रिएक्शन करवाते हैं वो एसिड प्लस बेस करवाते हैं और इन एसिड बेस के केमिकल कॉम्बिनेशन से जो मेन प्रोडक्ट मिला वो अपना साल्ट है। अब कौन सी एसिड यूज किया आपने, कौन सा बेस यूज किया, उसी के बेसिस पे एक हम टॉपिक स्टडी करते हैं जिसको बोलते हैं हम फैमिली ऑफ साल्ट, या सिंपली हम बोल देते हैं साल्ट फैमिली। अगर फैमिली ऑफ साल्ट या साल्ट फैमिली किसको बोलेंगे हम, ये जनरली हम डिफाइन करते हैं। आपको सिंपली अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ साल्ट दैट कंटेन कॉमन कैटायन, या तो उनके अंदर कॉमन कैटायन होगा या फिर उनके अंदर क्या होगा, कॉमन एनायन। यानी सारे के सारे साल्ट के अंदर और जो चीज उसके अंदर कॉमन होगी, यानी जो कॉमन कैटायन एनायन होगा वही उस फैमिली का नाम दे देंगे। यानी जो भी हमारे पास कॉमन है, वेदर इट इज कैटायन और एनायन, उस कैटायन एनायन के नेम से ही उस फैमिली को नेम मिल जाता है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लेके देखें, अगर हम कि कौन सा एसिड बेस यूज किया, एक ही एसिड से साल्ट बनाना शुरू कर दें, एक ही बेस से साल्ट बनाना शुरू कर दें, तो उसी के बेसिस पे हमने साल्ट फैमिली को स्टडी करना है कि एक फैमिली से कौन कौन से साल्ट बिलोंग करते हैं। और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन सी एसिड यूज की। जैसे अगर हमें यहाँ साल्ट फैमिली की बात करें तो हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यानी हमारे पास हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं कि कॉमन एनायन को लेके। अब कॉमन एनायन कौन सा होगा, अगर आप क्या यूज करें, इफ वी यूज्ड वन एसिड एंड दैट कंबाइंड विद डिफरेंट बेस, दैट कंबाइंड विद डिफरेंट बेसिस, जो अलग अलग बेस के साथ कंबाइन करके और प्रोडक्ट देगा। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते, देखो यहाँ हमने अगर कंसीडर कर लिया एसिड को और यहाँ हम बना दें बेस, तो आपको कौन सा साल्ट मिला। अगर यहाँ कॉमन हम एसिड बेस को कंसीडर करके देखें, ये कहें कि हम यहाँ सिंपल ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HCl। अब एसिड का जो एनायन है, नेगेटिवली पार्ट है, वो साल्ट में आएगा। अब इसके अंदर हमने यहाँ मिला दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड को, एक बार इसके साथ मिला दें हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, एक बार इसी के साथ मिला दें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, एक बार इसी के साथ मिला दें हम फेरस हाइड्रोक्साइड को। तो आप जिस डिफरेंट बेस को इसके साथ मिलाएंगे उसी के अनुसार एनायन क्या रहेगा, कॉमन। क्योंकि हम बेस का क्या लेते हैं, कैटायन सिलेक्ट करते हैं, तो अपने पास साल्ट क्या बन जाएगा, इसकी वजह से बनेगा अपने पास सोडियम क्लोराइड। जब HCl और मैग्नीशियम मिलेगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। कैल्शियम के साथ मिलेगा तो क्या मिल जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। और फेरस हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा तो फेरस क्लोराइड। अगर इसके नाम देखो
तो आपको यहाँ क्या इंडिकेशन मिलेगी, देखो इसको बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको क्या बोलोगे, कैल्शियम क्लोराइड। और इसको क्या बोलेंगे हम, या तो आयरन क्लोराइड बोले या हम इसको बोलते हैं फेरस क्लोराइड। तो इन सब में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, देखो जैसे किसी फैमिली मेंबर के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होता है, चाहे उसकी आवाज मिल रही है, चाहे चेहरा मिल रहा है ना, चाहे उसकी हैबिट मिल रही है। इसी तरह से अगर एक फैमिली के साल्ट की बात करेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होगा। या हमने पहले से सिलेक्ट कर लिया कि ऐसी फैमिली के साल्ट की बात कर रहे हैं हम जिसके अंदर एनाइन कॉमन है। एनाइन मीन्स नेगेटिवली पार्ट। यहाँ देखो सभी के अंदर Cl नजर आ रहा है। अगर फॉर्मूले में देखें, नेमिंग में देखें तो सबकी एंडिंग किससे हो रही है, क्लोराइड से। तो इस फैमिली को नाम क्या देंगे, यानी जितने हमने ये साल्ट मेंशन किए अभी, ये किसके हैं, क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं, क्लोराइड फैमिली के साल्ट हैं। तो इसी तरह से आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से कॉमन फैमिली या एक गिवन फैमिली से बिलोंग करते हैं, या डिफरेंट फैमिली के साल्ट को डिफरेंशिएट करो, ग्रुपिंग करो। तो हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली जो हम स्टडी करेंगे वो डिपेंड किस पे करेगा, या तो कौन सा बेस हमने यूज किया या कौन सा हमने एसिड यूज किया। और एसिड के अंदर जो एनाइनिक पार्ट है, नेगेटिवली पार्ट है, एचाइन को छोड़ के, वही आपको फैमिली का नाम देगा। जैसे हमने ये क्लोराइड की बात की, ऐसे ही आप डिफरेंट फैमिली को स्टडी कर सकते हैं। जैसे हो सकती है आपकी सल्फेट फैमिली हो जाए, ये हो जाए, चाहे आपकी सल्फाइड फैमिली ऑफ साल्ट हो जाए, ये आपकी हो सकती है नाइट्रेट फैमिली हो सकती है, कार्बोनेट फैमिली हो सकती है ना। सो मैनी एसिड हमारे पास हैं, तो हमारे पास अलग अलग फैमिली के साल्ट भी अवेलेबल्स हैं, क्योंकि जितने हमारे पास कंपाउंड है उतने ही हम डिफरेंट फैमिलीज में उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। याद क्या रखना है, जिस फैमिली का आप नेमिंग दे रहे हैं उसके अंदर वही कॉमन मिलेगा आपको, बाकी आपका डिफरेंट हो सकता है। जैसे आपने सल्फेट फैमिली के साल्ट के एग्जाम्पल देने हैं, हमसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इनके एग्जाम्पल दो। तो सल्फेट फैमिली में हम लिख सकते हैं कि सोडियम सल्फेट हो गया, इसी में हम ये कह सकते हैं कि अपने पास मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, हम ये कहें कि जिंक सल्फेट है अपने पास, या ये कहें कि कॉपर सल्फेट है। तो ये सारे के सारे जो अपने पास ये 4 साल्ट मेंशन किए, ये एक ही सल्फेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसे आपको कहे कि सल्फाइड फैमिली के साल्ट लिखो, तो हमने करना क्या है, सिर्फ कैटाइन को बदलना है, पीछे सल्फाइड को ही मेंशन रखना है। जैसे कहे कि अपनी सल्फाइड फैमिली कौन सी होगी, जैसे ये कहें कि कैल्शियम सल्फाइड लिख दिया आपने, आप ये कहें कि मैग्नीशियम सल्फाइड लिख दिया हमने, या आप ये कहें कि हमने तो यहाँ कॉपर सल्फाइड लिख दिया जी। तो जिसके अंदर एनाइन कॉमन है, ये तीनों भी किससे बिलोंग करते हैं, सल्फाइड से। हम सो मैनी एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकते हैं। या ऐसे अगर आप कहो जी हम नाइट्राइट या नाइट्रेट की बात करें, नाइट्रेट का मतलब है जिसके अंदर NO3 नेगेटिव कॉमन हो, और ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे हम सिंपल कहें कि पोटासियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 कहें तो अपने पास, या कहें कि क्यूप्रस नाइट्रेट है, तो बहुत सारे अपने पास साल्ट हो सकते हैं। याद क्या रखना है, उसके अंदर एक चीज कॉमन रहेगी। अगर फैमिली का नाम दे रखा है, उस फैमिली में जो कैटाइन एनाइन का नेम है वो आपका क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। इसी तरह से कहें कि कार्बोनेट फैमिली के एग्जाम्पल दो, तो हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट है, आयरन कार्बोनेट है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एसीटेट का देना, एसीटेट का मतलब क्या है आपका CH3CO नेगेटिव, और इसके अगर एग्जाम्पल देने हैं तो क्या एग्जाम्पल दे सकते हो आप, जैसे हम ये कहें कि सोडियम एसीटेट, यहां भी राइट कर सकते हैं इसको,
या हम ये कहें कि मैग्नीशियम एसीटेट है, इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। अगर आपसे कहें कि आपने मेंशन करना है इसके डिफरेंट, कई बार पूछ सकते हैं 2 मेंबर बताओ, 3 मेंबर बताओ, 4 मेंबर बताओ, तो उतने ही एग्जाम्पल हम इजीली मेंशन कर सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि पोटासियम एसीटेट है, तो ये डिफरेंट एसीटेट फैमिली से बिलोंग करने वाले साल्ट है, तो ऐसे हम डिफरेंट फैमिली के साल्ट को स्टडी करते हैं। अब आपसे उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि इस साल्ट में कौन से एसिड और बेस है। देखो हमने एसिड और बेस को मिला के साल्ट बनाया, और एक साल्ट के अंदर कोई भी एनाइन कैटायन कॉमन है, उसी से उसको फैमिली के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन हमसे ये पूछ लेते हैं कि जो भी आपके पास साल्ट है उसके पेरेंट्स एसिड बेस बताओ, यानी इस साल्ट का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, कौन से एसिड से मिलके बना है और कौन से बेस से। तो हमसे ये भी पूछ लेते हैं कि उसका जो पेरेंट्स एसिड है या पेरेंट्स बेस है वो बताओ कौन सा है। तो हमने देखा था कि जब भी हम एसिड बेस को मिलाते हैं तो हमें साल्ट प्लस वाटर मिलता है। ये अपनी एक जनरल रिएक्शन थी, अगर एसिड बेस को मिलाने से क्या मिलेगा, साल्ट प्लस वाटर। अगर किसी साल्ट में वापस वाटर मिला दे तो क्या मिल जाएगा, एसिड प्लस बेस। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था सिंपल कि HCl के अंदर NaOH को मिलाया, तो इसका हमने कैटाइन एनाइन को मिला के कंपाउंड बना दिया था NaCl। अब पीछे क्या रह गया, H और OH, जिसको आपने मेंशन कर दिया था वाटर की फॉर्म में, लेकिन है तो ये कॉम्बिनेशन H और OH का ही। और HOH अलग अलग लिखने की बजाय आप कैसे लिखते हैं, H2। तो इस फॉर्म में आपसे पूछ ले अभी कि ये जो सोडियम क्लोराइड साल्ट है, सोडियम क्लोराइड साल्ट के पेरेंट्स एसिड और बेस बताओ। तो कैसे राइट करेंगे हम, जो भी साल्ट आपको गिवन है, जैसे आपके पास यही सोडियम क्लोराइड है, आपने देखना है कि जो आगे वाला पार्ट है वो कैटाइन होता है, पीछे वाला पार्ट एनाइन। आपने क्या करना है कि वाटर के अंदर भी आगे वाला पार्ट कैटाइन, पीछे वाला एनाइन, और अपोजिट चार्ज को मिला के राइट कर देना है। तो इसी के अंदर अगर हम किसी भी साल्ट को हाइड्रोलिसिस कर दें और वाटर के H आयन और OH आयन को अपोजिट चार्ज के साथ मिला के लिख दें, तो आपको देखो अगर H और Cl मिलके तो क्या बना देंगे, HCl, और Na और OH मिलके क्या बना देंगे, NaOH। यानी आपके पास यहाँ जो कॉमन साल्ट था उसमें आपने वाटर मिला के क्या करना है, उसका हाइड्रोलिसिस कर देना है। जो H पॉजिटिव नेगेटिव के मिलने से बनेगा वो क्या होगा, पेरेंट्स एसिड, और OH इसके साथ मिलेगा वो क्या होगा, पेरेंट्स बेस। तो इजीली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी साल्ट के लिए पेरेंट्स एसिड बेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम कि गिवन साल्ट में से पेरेंट्स एसिड बेस कैसे फाइंड आउट करोगे आप। हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, देखो एक टेबल की फॉर्म में, ताकि ज़्यादा एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस कर सकें। हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं अपने पास कोई भी साल्ट, इस साल्ट के अंदर हमने पेरेंट्स एसिड और पेरेंट्स बेस को फाइंड आउट करना है। करना क्या है आपने, देखो क्योंकि एसिड बेस के मिलने से साल्ट बनता है, और अगर साल्ट के अंदर हम वाटर को ऐड कर देंगे तो ये साल्ट को क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, यानी हाइड्रो मीन्स वाटर और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो हम उसको ब्रेक डाउन कर देंगे तो आपके पास किसी गिवन साल्ट से क्या मिल जाएगा, पेरेंट्स एसिड और बेस। ये देखो हम फाइंड आउट करते हैं। अगर यहाँ हम देखें, हमने कॉमन एग्जाम्पल ले लिया कि आपके पास साल्ट है सोडियम सल्फेट। करना क्या है आपने, जो फ्रंट पार्ट है उसके साथ तो OH को जोड़ देना है, और लास्ट वाला पार्ट है उसके साथ किसको जोड़ देना है, H को जोड़ देना है। हम यहाँ देखेंगे कि H तो एसिड के अंदर होता है और OH किसके अंदर होता है, बेस के अंदर। तो OH के साथ तो आगे वाला हिस्सा जोड़ना है हमने, क्या हो जाएगा, NaOH, और H के साथ किसको जोड़ना है, जो पीछे वाला हिस्सा है किसी भी साल्ट के अंदर। यानी
फर्स्ट पार्ट को तो हमने किसके साथ जोड़ना है, OH के साथ। सेकेंड पार्ट को किसके साथ जोड़ना है, H के साथ। हमें पता है कि सल्फेट -2 होता है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, सोडियम 2 थे, तो यहाँ इसको अगर बैलेंस करें तो आपके पास 2 अन्य हो जाएंगे। लेकिन यहाँ अपना फर्स्ट काम है कि कौन से एसिड बेस थे, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, और कौन सा था, NaOH। ऐसे आपको एग्जाम्पल दे दें अभी कि हमने फाइंड आउट करना है कि कैल्शियम कार्बोनेट में एसिड और बेस कौन से हैं। तो याद क्या रखना है हमने कि फ्रंट पार्ट है उसके साथ तो क्या राइट करना है आपने, कैल्शियम है इसके साथ OH को, ये ध्यान रखना है ना। सबसे पहले हम किसी एलिमेंट एटम्स को, स्टार्टिंग भी हमने वहीं से किया था, कैटाइन एनाइन का ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना है। इसका +2 है, इसका -1, तो क्या करेंगे, ट्वाइस। अभी कार्बोनेट है और कार्बोनेट भी -2 में है, तो क्या राइट करेंगे, एसिड। किसकी पेरेंट्स एसिड कौन सी है। ऐसे अगर हमने राइट करना है अभी कि ये बताओ अभी जिंक नाइट्रेट आपके पास, इसमें पेरेंट्स एसिड बेस आपने डिफाइन करने हैं। तो फ्रंट पार्ट के साथ तो हमने किसको राइट करना है, OH को। जिंक +2 में एग्जिस्ट करता है तो OH की ट्वाइस होगी, है। नाइट्रेट -1 में एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, HNO3। तो ऐसे हम किसी भी गिवन साल्ट के लिए उसके पेरेंट्स एसिड बेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ले लेते हैं हम सोडियम कार्बोनेट, एक ले लें आप सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपने करना तो क्या है, इसके फ्रंट और लास्ट पार्ट को डिफ्रेंशिएट करना है। फ्रंट पार्ट को तो किसके साथ राइट करना है हमने, OH के साथ, और लास्ट वाले पार्ट को किसके साथ राइट करना है, जो भी आपका नेगेटिवली पार्ट हो, हाइड्रोजन के साथ। ऐसे ये राइट करना है। तो यहाँ सिर्फ बाइकार्बोनेट है, एक H पहले से था, एक H जोड़ देंगे तो भी क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। और अगर सोडियम के साथ NaH जोड़ोगे तो क्या हो गया, NaOH। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी साल्ट से उसके पेरेंट्स एसिड एंड बेस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें कि कौन से एसिड कौन से बेस से बना था, इसी के बेसिस पे एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल साल्ट की बात की थी हमने। अब किसी को भी आप एसिड कब कह सकते हो, बेस कब कह सकते हो, या कोई भी साल्ट है, उस साल्ट के भी हमने 3 टाइप स्टडी कर लिए हैं, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट या फिर न्यूट्रल साल्ट। ये एसिडिक, बेसिक या एसिड बेस सब किसके बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं, उसकी pH वैल्यू। और pH वैल्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।